कुलवंत के पैरों में अब कोई जूता चप्पल नहीं थे। रेफ्यूजी कैंप में जब कपड़े, जूता चप्पल बंट रहे थे, तो वो वहां था ही नहीं। वो बदहवास अपने खोए बीवी बच्चों को एक टेंट से दूसरे टेंट ढूंढ रहा था। उसने उनको 4 दिन पहले रावलपिंडी से लाहौर के रास्ते अंबाला जाने वाली ट्रेन में बिठाया था। खुद वो पीछे रुक गया था, घर की कीमती चीजों को संभालने के लिए। घर और दुकान के कागज और जेवर उसने ढूंढकर एक ट्रंक में डाले। ट्रंक को ताला लगाया, उसको पिछले वाले कमरे में बंद किया, फिर उस कमरे को ताला लगाया, घर को बाहर से बंद किया, वहां तीसरा ताला लगाया और अगले दिन की ट्रेन पर रावलपिंडी से अंबाला के लिए निकल आया, खाली हाथ। बस उन 3 चाबियों को कुर्ते की जेब में डाले। उन्हीं 3 चाबियों में उसकी 3 पीढ़ियों की कमाई थी। वो अक्सर लाहौर, अमृतसर और अंबाला आता जाता रहता था, दुकान का सामान खरीदने। उसके लिए लाहौर, अमृतसर ऐसे थे जैसे जालंधर, लुधियाना या जैसे पानीपत, दिल्ली, बगल के पड़ोसी शहर। बाकियों की तरह वो भी जल्दबाजी में ये सोचकर रावलपिंडी से निकला कि माहौल शांत होते ही कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। तब तक अंबाला के किसी व्यापारी दोस्त के पास परिवार समेत रुक जाएगा। परिवार को उसने अंबाला रेलवे स्टेशन पर उतरकर इंतजार करने को कहा था। पर जब रास्ते में उसने ट्रेनों में शुरू हुई मार-काट को सुना, तो वो बुरी तरह घबरा गया। कौन-सी ट्रेनों पर हमले हुए थे, उसको नहीं पता चला। बस हर तरफ अफ़वाहें थी। उसकी ट्रेन तो सही सलामत अंबाला पहुंच गई, पर वहां उसका परिवार नहीं था। पता चला वहां पहुंचने वाले रिफ्यूजियों को वहां के कैंपों में भेजा जा रहा था। ये सुनकर वो कैंप की तरफ भागा। रास्ते में उसका जूता भी पैर से निकल गया, पर वो रुका नहीं। कैंप में पहुंचा तो वहां देखा कि सैकड़ों टेंट लगे हुए हैं। वो बौखलाया, एक टेंट से दूसरे टेंट अपने बीवी बच्चों को ढूंढने लगा। चमत्कार हुआ, कैंप में बँटने वाले जूते-चप्पल तो उसको नहीं मिले, पर उसको अपना परिवार सही सलामत मिल गया। बँटवारे के दंगों के बारे में जैसे-जैसे खबरें आने लगी, कुलवंत और उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि वो कैसे बाल-बाल बचे थे। कैंप के एक टेंट का एक कोना अगले कई महीनों के लिए अब उनका घर था। देश की आज़ादी की खुशी उनके घर से उजड़ जाने के शौक में कहीं दब गई थी। दिन, हफ्ते बीत गए। उनको अभी भी कहीं न कहीं उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल आएगा, कि वो रावलपिंडी अपने घर वापस जा पाएँगे। आफ्टर ऑल ऐसे ही कोई देश को कैसे काट सकता है? बिना बताए, बिना लोगों से पूछे, मौका दिए। पर धीरे-धीरे ये साफ होने लगा कि वो सब उम्मीदें खोखली थी। कुछ ऐसा हो गया था जो सच था। देश टूट गया था। कहाँ, कौन-सा, कितना हिस्सा पाकिस्तान बना, लोगों को अभी पता नहीं चल रहा था। फिर खबर आई कि सभी रिफ्यूजियों को उनके पीछे छूटे घरों, दुकानों, ज़मीनों की जगह बदले में वो मकान ज़मीनें अलॉट किए जाएँगे, जो यहाँ से पाकिस्तान गए रिफ्यूजी छोड़कर गए थे। सरकारी आदेश आए, डिटेल्ड सिस्टम बना, अफ़सर अपॉइंट हुए, लंबी कतारें लग गईं। एक-एक करके सबने लिखवाना शुरू किया कि उनका क्या-क्या पीछे छूटा। सबसे कहा गया कि वो ज़मीन वगैरह के कागज़ दिखाएँ। जिनके पास ज़मीन के कागज़ नहीं थे, उनसे कहा गया कोई भी टैक्स रिकॉर्ड्स या रेवेन्यू पेपर्स दिखा दें। वो भी ना हो तो कोई फ़ोटोग्राफ दिखा दें या कोई भी और सबूत। और अगर कुछ भी ना हो तो किसी की गवाही दिलवा दें। कुलवंत के पास कुछ नहीं था। उसके पास सिर्फ़ वो 3 चाबियाँ थी। वो उसने मैले कुर्ते की जेब से निकाली और दिखा दी। वो अकेला नहीं था जिसके पास कोई सबूत नहीं था। बहुत से ऐसे थे जो रातों-रात सिर्फ़ पहने हुए कपड़े, जूते-चप्पलों में जान बचाकर भागे थे, सब कुछ पीछे छोड़कर। लंबे इंतजार के बाद कुलवंत को अंबाला में 2 कमरों का एक पुराना घर अलॉट हो गया। पीछे छोड़कर आए 5 कमरों और बड़े आंगन वाले घर और दुकान के बदले। कुलवंत और उसकी पत्नी ने जब उस घर को खोला, तो वो भी लुट चुका था। यहाँ भी बँटवारे की निशानियाँ और जाले भरे थे। कोई उसको भी रातों-रात छोड़कर भागा था। दोनों ने घर को झाड़ू से साफ किया, दिया जलाया और प्रार्थना की। कुलवंत ने एक कमरे में कहीं से ढूँढकर कील ठोकी और उस पर 3 चाबियों के गुच्छे को टाँग दिया। उसकी पत्नी ने उन चाबियों को पहचान लिया और फूट-फूट कर रो पड़ी। पर कुलवंत नहीं रोया। उसने आँखों से निकलते आँसुओं को वहीं रोक कर पोंछ दिया। अगले कुछ दिनों में उसने कुछ काम ढूँढा और खुद को उसमें झोंक दिया। वक़्त खिसकने लगा, महीने बीते, फिर साल बीते, आज़ाद देश का कुछ-कुछ एहसास होने लगा। धीरे-धीरे उसका कारोबार भी बढ़ने लगा। सालों बाद जब कुछ अच्छे दिन लौटे, वो एक तालासाज़ के पास गया
उसको वो 3 चाबियाँ पकड़ाईं और बोला, "मुझे 3 ताले बना दो जिसमें ये चाबियाँ लगें।" ये सुनकर वो तालासाज़ भी हैरान हो गया, पर उसने कोई सवाल नहीं पूछा। 3 दिन में वो 3 ताले बनाकर उसको दे गया। कुलवंत ने एक ट्रंक खरीदा, उस पर पहला ताला लगाया, फिर दूसरा ताला कमरे को और तीसरा बाहर से घर को। फिर एक-एक करके उसने उन्हीं चाबियों से सारे ताले खोले और आखिरी ताला खोलते ही वो फूट-फूट कर रो पड़ा। उसको अपना बिछड़ा घर तो नहीं मिला, पर उजड़ने के दर्द से उसने खुद को मुक्त कर दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।